तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी, जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, आउटकम पे नाम पर ये आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बात तो सही है। चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है आलोक शर्मा जी? देखिए मुझे लगता है, सुनिए ना, बिल्कुल चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब छवि अच्छी हो गई है, ये स्वघोषित जो विश्वगुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहाँ गई थी उस टाइम पर? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीच मत बोलिए, मैं बोलूंगी बीच में। आप व्यक्तिगत टिप्पणी अगर चैनल को लेकर या एंकर को लेकर करेंगे तो मैं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आप एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। दोस्तों, G20 इवेंट के बाद भाजपाई तो भाजपाई, गोदी मीडिया के गोदी एंकर भी मोदी का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपने ये डिबेट देखा ही, जिसमें चित्रा त्रिपाठी कैसे मोदी नामा पढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा बताती हुई दिख रही हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता तरीके से इस गोदी एंकर की क्लास लगा रहे हैं। तो गोदी एंकर चीन पर शिफ्ट हो गई, तो इस पर भी आलोक शर्मा ने तरीके से फिरकी ले ली कि अब चाइना तो वापिस चला जाएगा आज तक को बता करके। यही बात इस गोदी एंकर को चुभ गया तो बौखलाने लग गई कि आप ऐसे कैसे आज तक के लिए बोल सकते हैं। मतलब जब जब सच बोलो तो इन्हें बुरा लगता है। सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। गजब बेइज्जती है। मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये बताइए। आपको सुनना G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ? आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते। सही पकड़े हैं। और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल पूछा है। नहीं कर पाते। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से शांति कीजिए। से बैठता है। उछले नहीं है, सवाल पूछा है। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप हो जाता हूँ। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। चित्रा जी, पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने उत्तर कह दिया ना, आप सवाल का जिम्मेदार बता दीजिएगा, मैं आपसे बहुत ढंग का बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए। प्लीज रुकिए, आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया। उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें। पूछ लेती हूँ, पता नहीं क्या बम पूछ लेती हूँ मैं सुधांशु जी से। हाँ जी, तो आलोक शर्मा इतने पर ही नहीं रुकते, बल्कि चित्रा की क्लास लगाते हुए ये भी कहते दिख रहे हैं कि विपक्ष को मोदी नहीं बोलने देते और आप भी बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मोदी की आलोचना सुन नहीं सकते, बल्कि ये सच भी है कि सारे गोदी मीडिया और गोदी एंकर मोदी की आलोचना नहीं सुन सकते, इसीलिए तो इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। खैर, चित्रा का ये कहना कि मैं पत्रकार हूं और सवाल पूछना मेरा अधिकार है, ये सुनकर मुझे हंसी आती है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करके कभी मोदी से भी सवाल पूछ लो कि 3 गुना देश पर कर्ज कैसे हो गया, तब मानेंगे कि आप सच्चे पत्रकार हैं। लेकिन पूरे देश को पता है कि दरअसल ये क्या है। एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती। मजा आया।